आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जेम्स हडसन टेलर की जीवन की कहानी आपके जीवन को समर्पण करने में मजबूर कर देगी। एक बार पूरा ऑडियो जरूर सुने। जेम्स हडसन टेलर का जन्म इंग्लैंड के छोटे से एक गांव में हुआ था। वहां बचपन से लेकर इस संसार में आनंद करने में पसंद करते थे। एक बार उसकी माँ ने 80 मील की दूरी से जेम्स हडसन टेलर की उद्धार के बारे में प्रार्थना करने लगे। उसी समय हडसन टेलर ने एक पुस्तक पढ़ा और पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में पढ़कर वहाँ खुद यीशु मसीह का विश्वासी बना। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद एक दिन हडसन टेलर ने यीशु मसीह के दर्शन को पाया। उसने एक शब्द सुना, तुम मेरे लिए चाइना को जाओ। हडसन के पिताजी ने भी हडसन के जन्म से पहले ही अपने बेटे को चाइना के मिशनरी के रूप में भेजने को आशा रखते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। आज हम देख सकते थे कि परमेश्वर ने हडसन के जीवन में उसके पिताजी के प्रार्थना को सुनकर इस वादा को पूरा किया। हडसन टेलर चाइना को जाने के लिए चाइनीज भाषा को सीखने की कोशिश की और चाइना में सेवा करने के लिए वैज्ञानिक चिकित्सा को भी सीखा है। 16 महीने तक रॉबर्ट और हार्डी के साथ काम किया और उसके अनुशासन, विश्वास, त्याग और परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा है। वह सबसे कम चीज़ों पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था और परमेश्वर पर उन छोटी सी चीज़ों पर भी विश्वास से जीना सीखा है। जब हडसन रास्ते से गुजर रहा था, एक गरीब आदमी को भीख मांगते हुए देखा। उस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और 4 बच्चे बैठे हुए थे। हडसन ने सोचा, अगर मुझे विश्वास है तो इसे मुझे कामों में दिखाना चाहिए। इसलिए उसने अपने पैसों को गरीब आदमी को दे दिया और हडसन टेलर ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मैंने आपको कर्ज दिया है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कृपया इसे जल्दी दीजिए। अगले दिन सुबह एक अद्भुत रीति से पोस्टमैन ने एक पत्र लाया और उसमें 4 गुना पैसा जो उसने उस गरीब आदमी को दिया था मनी ऑर्डर में देखा। गरीब आदमी की जरूरत पूरी हुई और मैंने अपना विश्वास को बचाया है। बाद में उस गांव से वैज्ञानिक चिकित्सा को सीखने के लिए लंदन गया। हडसन ने फैसला किया कि मैं चाइनीज इवेंजेलिकल सोसाइटी के द्वारा चाइना को मिशनरी की तरह जाऊंगा। उस समय चाइनीज इवेंजेलिकल सोसाइटी ने हडसन को वादा किया कि वहां उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी सेवकाई की मदद के लिए चाइना देश को भेजेंगे। और हडसन के पिताजी ने भी उसे जवाब दिया कि वहां हडसन की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने जवाब दिया कि तुम्हारा ज़रूरतों का ख्याल मैं रखूँगा। उसने परमेश्वर की इच्छा को जानकर नाव में चाइना देश को जाने के लिए 5.5 घंटे यात्रा किया। उस समय चाइना में युद्ध था और उसे सुसमाचार प्रचार करने के लिए मौका नहीं मिला। लेकिन वह निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने 5 घंटे चाइना भाषा को सीखने के लिए समय बिताया। जब चाइनीज इवेंजेलिकल सोसाइटी ने भुगतान देने में असमर्थ निकला, तब हडसन टेलर ने इस्तीफा दे दिया और वह एक स्वतंत्र मिशनरी बन गया। अपनी ज़रूरतों को पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। उसके पास रहने के लिए अच्छा आवास नहीं था और अच्छा भोजन भी नहीं था और उसका स्वास्थ्य खराब होता था। लेकिन हडसन ने जाना कि मुझे एक एक कदम ही क्यों ना हो, परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है। एक बार हडसन निंगफो गांव को गया और वहां एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार किया। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया और हडसन से एक सवाल पूछा, तुम्हें परमेश्वर का वचन कितने साल से मालूम है? और हडसन टेलर ने इस तरह जवाब दिया, कुछ सैकड़ों साल से। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप सैकड़ों साल से इस सुसमाचार को अपने आप में छुपाया है? मेरे पिताजी सत्य को ढूंढने वाला व्यक्ति था। 20 साल तक सच्चाई की तलाश लगाते लगाते यीशु मसीह को बिना जाने ही मर गया और इसके पीढ़ी के लोग भी इसी तरह गुजर गए। आप क्यों पहले नहीं आए? यह बात हडसन के हृदय में तीर की तरह छेदा गया। तब से हडसन टेलर फैसला किया कि मैं सारे चाइना देश में परमेश्वर के वचन को प्रचार करूंगा। परमेश्वर की इच्छा और बड़ों की अनुमति से हडसन टेलर ने मरिया डियर से विवाह किया। वे दोनों मिलकर चाइना में बीमार लोगों को चिकित्सा करना और सुसमाचार प्रचार करते थे। बहुत सारी यात्रा और परमेश्वर की सेवा के कारण हडसन टेलर अक्सर बीमार पड़ा करता था। 7 साल की सेवकाई के बाद हडसन टेलर एक बार बहुत बीमार पड़ गया। उस समय उन्हें इंग्लैंड को वापस जाना पड़ा। जब वह लंदन में था, तब उसने अपने कमरे में चाइना की नक्शा को रखा और 11 राष्ट्रों और 38 करोड़ चाइनीज लोगों के लिए प्रार्थना करता था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उसे 24 मिशनरियों की ज़रूरत है और वहाँ चाइना इंग्लैंड मिशन को शुरू करना चाहता था। 11 महीने की प्रार्थना के बाद
परमेश्वर ने उसे जवाब दिया। 16 मिशनरियों के साथ फिर से इंग्लैंड से लेकर चाइना को वापस गया। परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को आशीर्वाद दिया और हडसन टेलर ने चाइना इंग्लैंड मिशन को शुरू किया। 20 साल के बाद 220 मिशनरी इस चाइना इंग्लैंड मिशन में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कामों में अपना जीवन को समर्पण करना सीखा है। निंगपो में हडसन टेलर ने एक छोटा कलीसिया को बांधा। उसमें 21 सदस्यों के साथ शुरुआत किया। हडसन को कई नुकसानों का सामना करना पड़ा और 12 साल के शादी के जीवन के बाद उसके अपने 2 बच्चे पत्नी बीमार के कारण मर गए। वहाँ अपनी सेवकाई की ज़रूरतों को किसी व्यक्ति को नहीं बताता था, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर पर निर्भर हुआ और अपनी सारी ज़रूरतों के बारे में परमेश्वर को बताता था। हडसन टेलर ने परमेश्वर के पास विश्वास का पाठ सीखा है। हडसन टेलर ने कहा कि यह बड़ा स्वतंत्र मिलता है कि जब हम परमेश्वर की सेवा में लोगों के बजाय परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। हम मानव शक्ति से परमेश्वर की सेवा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो लोग परमेश्वर पर निर्भर करते हैं वहाँ परमेश्वर के सेवा में छिपी हुई धाराओं को ढूंढते हैं। एक छोटा बच्चा अपने पिता को बिना किसी संदेश से मानता है, उसी तरह हडसन टेलर ने भी अपने परमेश्वर पिता पर विश्वास करना सीखा। आज कहा जाता है कि चाइना में 60 मिलियन से अधिक ईसाई हैं। कई लोग हडसन टेलर को अपने आध्यात्मिक पिता के रूप में देखते हैं। आज परमेश्वर आपसे इस छोटे से संदेश के द्वारा बातें कर रहा है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए यदि आपको समर्पण है, यदि आपको बुलाहट है, तो हडसन टेलर की तरह आप भी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की आशीष को पाइए। परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के तरीके से किए गए परमेश्वर के काम में कभी भी परमेश्वर की आपूर्ति की कमी नहीं होगी। हडसन टेलर के जीवन के द्वारा हम जान सकते हैं कि आज कई ईसाई लोग चाइनीज भाषा में यीशु मसीह की आराधना करते हैं, लेकिन उन सब लोगों का मूल पिता परमेश्वर ने हडसन टेलर को बनाया है। हडसन टेलर की लंबी सेवकाई में हमने कई बातों को सीखा है। परमेश्वर पर विश्वास करना, हर एक मुसीबतों परिस्थितियों को झेल कर आगे बढ़ना, यीशु मसीह पर प्रेम और परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में हर एक व्यक्ति को सुसमाचार का उपदेश बताने के लिए हडसन टेलर ने चाइना इंग्लैंड मिशन को स्थापित किया। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप जहाँ कहीं भी है वहीं से परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।